हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो गाइज़, मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मैं कितना 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 ज़्यादा खुश हूँ। मेरी हैप्पीनेस का कोई ठिकाना नहीं है। एक तो हमारे मून वापस आ गए हैं और आज हमने अपने OT7 को एक साथ देखा है। मैं आप सभी को बता नहीं सकती कि मैं कितना कितना ज़्यादा खुश हूँ। स्पेशली शुगा, आज हम सब ने शुगा को भी देखा। OMG, मैं बता नहीं सकती यार कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं मतलब जब हम सुबह उठे, मोस्टली सब ने तभी देखा होगा। मैंने 5 बजे सुबह जब मैं उठी मैंने देखा, तो मैं बता नहीं सकती कि आज मेरा दिन बन गया, इनफैक्ट सबका ही। और अब हमारे जिन तो वापस आ ही गए हैं और हमने उनका लाइव भी देखा और सबको एक साथ भी देखा। सच में यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती और आप सब भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो सच में एक साथ हम सब ने आज अपने OT7 को देखा है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। एंड आई कांट होल्ड माई टीयर्स। एंड आई नो कि आप सभी भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इमोशनल भी। तो चलो अब मैं और बातें नहीं करती हूँ और स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। देखिए, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ना ही तो ये टाइम पर खाना खा रही हैं और ना ही कम्प्लीटली अपनी नींद ले रही हैं, और शायद इसीलिए इनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी और ये स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले रही हैं। तो अगर ये ऐसा ही करती रहेंगी तो इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। अभी के लिए तो मैंने मेडिसिन दे दी है, लेकिन अब आपको सब कुछ टाइम पर ही करना होगा। लेकिन डॉक्टर, मैं सब कुछ टाइम पर ही करती हूँ, खाना भी टाइम पर खाती हूँ और टाइम पर ही सोती हूँ। और रही बात स्ट्रेस की, तो मुझे क्या स्ट्रेस होगा? मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ डॉक्टर। एक सेकंड, डॉक्टर तुम हो या वो? जो वो बोल रही है वो ऐसे ही थोड़ी ना बोल रही होंगी। डॉक्टर जो बोल रही है वो सही तो बोल रही हैं। शायद तुम ही इतनी ज़्यादा लापरवाह हो गई हो, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। नहीं शुगा, मैं तो सब टाइम पर ही करती हूँ, तुम चुप रहो। ठीक है डॉक्टर, हम आगे से ख्याल रखेंगे। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतनी लापरवाही किस वजह से कर रही हो? तुम टाइम पर खाना नहीं खा रही हो, टाइम पर सो नहीं रही हो, और स्ट्रेस, किस बात का स्ट्रेस है तुम्हें? क्या तुम मुझे बता सकती हो? नहीं शुगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मैं, क्या वो बस मैं? हाँ, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से तुम्हारा फ्रेंड आया है मैंने खुद देखा है कि तुम्हें कोई भी अपना होश नहीं है। तुम सिर्फ उसी के साथ, सिर्फ उसी की बातों में हमेशा लगी रहती हो। खुद पर थोड़ा ध्यान भी तो देना चाहिए ना तुम्हें। नहीं शुगा, मैं खुद का ध्यान देती हूँ, वो तो बस तुम चुप करो। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना, जब से तुम्हारा फ्रेंड आया है तब से ही ऐसा हुआ है। और देखो, डॉक्टर की जरूरत पड़ गई ना तुम्हें। पहले तो डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, तो फिर अब क्यों? तुम टाइम पर खाना खाओगी, टाइम पर सोओगी तो तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी ना। तो इसमें किसका फायदा है? तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने दोस्त से ही फुर्सत नहीं मिलती है। जब देखो हमेशा उसके साथ, उसके आगे पीछे। तुम्हें और कुछ काम नहीं है या फिर उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है तुम्हें? सॉरी शुगा, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, चलो अब घर चलो। ये शुगा ने मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों किया है? मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसीलिए, या फिर मैं हॉबी के साथ ज़्यादा रहती हूँ, उससे ज़्यादा बातें करती हूँ इसीलिए? मुझे तो शुगा का कुछ समझ ही नहीं आता है। इसने मुझ पर गुस्सा किया, वो भी इतना ज़्यादा, और रीज़न सिर्फ मेरी हेल्थ नहीं। आई थिंक शुगा को हॉबी से प्रॉब्लम है। सच में मॉम सही कहती है, हो ना हो शुगा हॉबी से जेलस होता है। तभी तो वो जब से हॉबी आया है उसने मुझसे हमेशा ऐसे ही बात की। क्या करूं जिससे ते मेरे करीब आ जाए और उसे मेरी फीलिंग समझ आए और वो भी मुझसे प्यार करे। क्या हॉबी भाई ने जो कहा है वो करके देखूं? हाँ, और मैंने भी तो नोटिस किया है ना कि जब आलिया मुझसे बातें करती है या मेरे पास होती है तो ते जेलस होती है। तो मैं ये करके देख सकता हूँ, और क्या पता वो जो हॉबी भाई बोल रहे थे वो हो जाए, ते सच में मुझसे अपना लव कन्फेस कर दे। हाँ यही ठीक है, मैं यही करके देखता हूँ। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। जिमिन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? और डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना?
हाँ डैड, सब ठीक है। वो तो बस ऐसे ही नॉर्मल सी तबीयत खराब हुई थी और कुछ नहीं। वैसे हुआ क्या था जिमिन? कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब कुछ ठीक है ना? मॉम, मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर ने बोला है कि ये ना ही तो टाइम पर खाना खा रही है और ना ही टाइम पर सो रही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये स्ट्रेस ले रही है। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहली बात तो ये टाइम पर खाना क्यों नहीं खा रही है और टाइम पर सो क्यों नहीं रही है, और स्ट्रेस किस बात का है इसे? जिमिन, क्या हुआ है? अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है तो तुम हमसे शेयर करो ना। तुम ऐसे रहोगी तो तुम्हारी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ जिमिन, तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। नहीं मॉम डैड, कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही, वो क्या है ना, कुछ टाइम से मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था तो इसलिए शायद मैंने कम खाया उसी की वजह से। और रही नींद की बात, तो उसका तो मुझे भी नहीं पता है। और स्ट्रेस, मैं क्यों स्ट्रेस लेने लगी? मुझे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो इसका मतलब तो यही है कि जो भी डॉक्टर ने कहा वो सब कुछ झूठ था। डॉक्टर झूठ बोल रहे होंगे और तुम सच बोल रही हो। नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों चुप करो। शुगा, ये क्या बात हुई? उसकी हेल्थ पहले ही ठीक नहीं है और तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। मैं किसी से कोई फाइट नहीं कर रहा हूँ मॉम, मैं बस पूछ रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ घर में तो वो शेयर भी की जा सकती है। मैं भाभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर उन्होंने खाना टाइम पर नहीं खाया है और उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है ना, और स्ट्रेस, सब आपकी वजह से ही होगा भाई। वो बोलेंगी नहीं, ना ही बताएंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है ना, इन सब की वजह सिर्फ आप ही हो। जंकुक, चुप करो, तुम कुछ भी मत बोलो। लेकिन बेबी डॉल, तुम्हें तो पहले से ही पता है अगर तुम खाना टाइम पर नहीं खाओगी या फिर अच्छे से नहीं खाओगी और अपनी नींद भी कम्प्लीटली नहीं लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुम ऐसा करती हो तो इससे तो तुम्हारी हेल्थ को खतरा है ना। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? जिमिन को ये प्रॉब्लम पहले से ही है? हाँ शुगा, उसे ये प्रॉब्लम पहले से ही है और कॉलेज में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है। जिमिन अगर टाइम पर खाना नहीं खाती थी या फिर घर से भूखी ही आ जाया करती थी तो उसे कॉलेज में हमेशा चक्कर आ जाया करते थे और उसे प्रॉब्लम होती थी काफ़ी। तो पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो फिर तुम्हें ये सब कुछ करना ज़रूरी है क्या? या फिर तुम्हें अपनी हेल्थ की कोई परवाह नहीं है? अपनी नहीं, लेकिन कम से कम फैमिली की तो परवाह करो, जो लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं। आई एम सॉरी शुगा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैं आगे से अपना पूरा ख्याल रखूँगी। व्हाटएवर, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुमसे ज़्यादा उन्हें ही हर्ट होगा। तुम्हें पता है इस दुनिया में ना मैंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किसके साथ किया है? आलिया के साथ। हम दोनों ना एक साथ बहुत ज्यादा रहे हैं, या फिर यूँ कहूँ कि हम दोनों हमेशा ही साथ रहा करते थे। हमने इतने ज्यादा नाइट आउट किए हैं ना। वैसे तो हम सारा दिन एक साथ ही रहते थे लेकिन उसके बाद भी ना हमारा मन नहीं भरता था। हम दोनों हमेशा बाहर ही घूमते रहते थे, कभी कहीं तो कभी कहीं। हम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ एक साथ ही करते थे। हाँ तो करते होंगे, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वो क्या है ना, अब तो तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हें मेरे बारे में तो पता होना ही चाहिए। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप दोनों के बारे में जानने का, लेकिन ते जंकुक कितने प्यार से बता रहा है तो तुम्हें सुनना तो चाहिए ना। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ बताती हूँ। तुम्हें पता है हम दोनों जब कॉलेज जाया करते थे तो जंकुक मेरे बिना बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जाता था। आई मीन अगर मैं थोड़ा लेट हो जाया करती थी ना तो जंकुक मेरा वेट किया करता था, और अगर मैं कॉलेज नहीं जाती थी तो जंकुक भी नहीं जाता था। मतलब हम दोनों ना एक साथ, या फिर तुम्हें यूँ कहूँ कि हम दोनों दो बॉडी ज़रूर हैं लेकिन हम दोनों की जान एक ही है। हाँ, आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ते तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन बिना इंटरेस्ट के। मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो आप लोग यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों यहाँ ऐसे ही मेरे पास बैठकर बक बक करते रहे ना तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, और आपकी इन यूजलेस बातों को सुनने में भी ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज़ आप दोनों यहाँ से जाइए। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। चलो आलिया, हम चलते हैं। वैसे भी तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है शायद, तुम चलो मेरे साथ मेरे रूम में, हम वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है जंकुक, चलो। हम दोनों ये किया करते थे, वो किया करते थे, बोल बोल कर दोनों ने मेरे दिमाग का भरता बना दिया है। मैंने कहा था कि मेरे पास आओ, मुझे ये सब कुछ बताओ, नहीं ना, फिर क्यों मेरे पास आकर ये सब कुछ बकवास करनी थी? और हाँ, उस आलिया को तो देखो, वो कितना ज़्यादा बोल रही थी, और जंकुक उसे अपने रूम में लेकर गया।
वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मुझसे प्यार करता है ये वो, और अब उसे अपने रूम में भी लेकर गया। लेकिन खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, रहे उसके साथ, उसे अपने रूम में ले जाए अपने बेड पर, मुझे क्या करना है। जिमिन, अगर तुम्हें कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो तुम मुझे बता सकती थी ना। लेकिन शुगा, मैं तुम्हें तभी तो कुछ बताती ना अगर तुम मुझसे कुछ पूछते, लेकिन तुम तो मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करते हो, तो फिर मैं कैसे तुम्हें कुछ बताती। आज तक तुमने कभी मुझसे सही से बात तक नहीं की है, और फिर मैं ऐसे में तुम्हें क्या ही कुछ बताती। सही कहा तुमने, और वैसे भी हम उसे ही तो कुछ बताते हैं ना जो हमारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस रखता हो, और मैं तो तुम्हारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो जो कुछ भी है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही है, और वैसे भी मैंने देखा है कि तुम उसके साथ कितना कंफर्टेबल होती हो और कितना ज़्यादा हैप्पी भी होती हो, और शायद मेरे साथ तो तुम कभी होगी भी नहीं। और वैसे भी ना ही मैंने तुम्हें कोई रीज़न दिया है कि तुम मेरे साथ हैप्पी रहो, और तुमने सही ही कहा, मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं करता हूँ, तो इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। जब मैं तुमसे अच्छे से बात करता ही नहीं हूँ तो तुम मुझे क्या ही कुछ बताओगी। नहीं शुगा, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन तुमने जो भी कहा वो सही कहा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम अपना ख्याल रखो और मेडिसिन भी ले लेना। क्या करूं, वो दोनों रूम में अकेले होंगे, वो क्या कर रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन मैं क्यों सोच रही हूँ। लेकिन चाहकर भी खुद को सोचने से नहीं रोक पा रही हूँ। मैं जाकर देखूं क्या। वैसे भी जंकुक उसे अपने रूम में लेकर गया है, और मुझे पता है कि वो कितनी गंदी लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे जाना चाहिए क्या? हाँ, मैं जा सकती हूँ, और वैसे भी जंकुक ने ही तो बोला है कि मेरे राइट है उन पर, तो मैं जा सकती हूँ। मैं एक बार देखती हूँ जाकर कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, दोनों अंदर ही है ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम ऐसे इतनी रात को मेरे रूम के बाहर और मेरे गेट पर कान लगाकर क्या सुन रही थी? नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही देखने आई थी कि आप सो गए हो या नहीं। सच में इतनी रात को तुम ये देखने आई थी कि मैं सो गया हूँ या नहीं? वैसे तो कभी नहीं आती, लेकिन आज क्यों? मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों आई हो? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो। तुम यहाँ इसीलिए आई हो ना क्योंकि तुम्हें ये देखना था कि कहीं आलिया मेरे साथ तो नहीं है मेरे रूम में, क्योंकि मैं वहाँ पर बोलकर आया था ना कि हम अपने रूम में जा रहे हैं, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे क्या जरूरत है देखने की। वो आपके साथ रहे, आपके रूम में रहे, कहीं भी रहे, मैं तो बस यही देखने आई थी कि आप सो गए हो या नहीं। आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाय, गुड नाइट, मैं जा रही हूँ। तुम कितनी ज्यादा क्यूट होते, तुम्हें पता भी है। लेकिन एक बात तो आज कंफर्म हो गई कि तुम जेलस होती हो, और वो भी आलिया से। तो बस अब मुझे रास्ता मिल गया है अपने प्यार को हासिल करने का। तो अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा जेलस करता हूँ।